नमस्ते बच्चों, एमजेसी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सब सुनो किशोरी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका हैं आशा रानी बोहरा जी। इन्होंने युवाओं के मनोदशा तथा उनकी विचार को वैज्ञानिक ढंग से इस पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। युवाओं की दुविधा जो परंपरा और मूल्यों के प्रति है, उसका हमें निराकरण करना चाहिए। उनके साथ आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अपनी परंपरा का ज्ञान कराना चाहिए, परंपरा की अच्छाइयों को बताना चाहिए, पश्चिमी मूल्यों को किस तरह अपनाया जा सकता है और किस तरह अपनी सांस्कृतिक परंपरा में उसे समायोजित किया जा सकता है, यह ज्ञान दिलाना आवश्यक है। पढ़ाई के समय पूरा ध्यान पढ़ाई पर देना चाहिए। कोई भी फैसला सोच समझकर करना चाहिए। मित्रता का फर्ज किस तरह निभाना है, यह भी बताया जाना आवश्यक है। लेखिका पत्र के माध्यम से युवाओं को दोष देने के बजाय उसके पारिवारिक परिवेश एवं संस्कारों का दोष देना चाहती है, जो युवाओं को सही ज्ञान नहीं दे पाती है, सही संस्कार नहीं दे पाती है, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं करा पाती है। अब आप पेज नंबर 43 पर अनुच्छेद देखो। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। माँ सुगंधा से कहती है, यह दोष केवल रचना का नहीं है, यह किशोरावस्था का दोष है। इस अवस्था में युवाओं के मन में अनेक प्रकार के बदलाव चलते रहते हैं। उसके मन में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है, या दोष उसके उस पारिवारिक माहौल का है जिसमें वह पली बढ़ी है। उसे यह नहीं बताया गया क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए यह दोष केवल रचना का नहीं है बल्कि पारिवारिक माहौल का भी है, उसके कम उम्र का भी है। आगे की लाइन देखो। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक के प्यार भरी मीठी बातों में बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती हैं। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। ऊपर स्लाइड में दिखाया गया है, जब किसी किशोरी या युवतियों को अच्छी परवरिश नहीं मिलता, परिवार उन्हें उचित संस्कार नहीं दे पाता, तो वे जल्दी से किसी के प्यार पूर्वक अच्छी बातों को सुनकर प्रेम की भावनाओं में बह जाती हैं, उसे ही अपना हितैषी मान लेती हैं। इस तरह बिना सोचे समझे गलती कर देती हैं। जब उनके समझ में आता है तो उस पर पछतावा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आगे का अनुच्छेद देखिए। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अल्हड़ मतलब होता है भोला। रचना कम उम्र की लड़की है, वह भोली है। ऐसे में वह अपने परिवार के प्रेम एवं देख रेख से दूर हो गई है। परिवार का संरक्षण नहीं है, वह अकेलापन महसूस कर रही है। आजाद होने के कारण वे अपने आप को ज्यादा महत्व देती है। वह अपने बारे में किसी से कुछ नहीं बताती। अंतर्मुखी होने के कारण वह अपने मन की बात किसी को बताना नहीं चाहती। ऐसे लोगों को गलत रास्ते पर चले जाने की संभावना अधिक होती है। वह अगर किसी से अपने मन की बात करे तो उसे सही मार्गदर्शन मिल सकता है। आगे की पंक्तियां देखो। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझकर बैठती है और उसके बहकाने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। अर्थात जब लड़की अपने परिवार से दूरी बना लेती है, परिवार का प्रेम नहीं मिलता, अपने आप को अकेला कर लेती है, ऐसे समय में जब कोई लड़का उसके समीप आता है
उससे प्रेम दिखाता है तो लड़की उसे अपना हमदर्द, दुख का साथी समझ लेती है, उसे अपना सब कुछ समझने लगती है। ऐसे में उसके बहक जाने तथा उसके गलत रास्ते पर चले जाने की संभावना अधिक हो जाती है। माँ कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी सहेली रचना के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वह परिवार से दूर हो चुकी है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। माँ सुगंधा से कहती है, यदि यह सत्य है कि रचना अपने परिवार से दूरी बना ली है तो तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हें और सावधानी पूर्वक उसे समझाना होगा, नहीं तो उसे समझना बहुत कठिन हो जाएगा। वह तुम्हें न गलत समझने लगे, इसलिए बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा, नहीं तो तुम्हारे और रचना की दोस्ती के बीच फर्क पड़ जाएगा। तुम्हारी दोस्ती भी टूट सकती है, तुमसे वह दूर भागने लगेगी। अगला अनुच्छेद, एक अच्छी सहेली के नाते उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी उस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे, अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले। माँ सुगंधा से कहती है, तुम रचना की अच्छी सहेली होने के कारण तुम्हें चाहिए कि तुम रचना के परिवार के बारे में पता करो। उनका रहन सहन, उनका संस्कार आज कैसा है। अगर लगता है कि उसके परिवार से उसका संबंध टूट गया है तो तुम उसे समझाओ। उसके परिवार से धीरे धीरे करके उसको जोड़ने का प्रयत्न करो। जिस तरह तुम अपनी माँ को पत्र लिखती हो, उसी तरह उसे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। इससे मतभेद दूर होंगे और वह परिवार से जुड़ने लगेगी। अपने भाई बहनों से बातें करे, धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगेगा। आगे की पंक्तियां देखो। अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देश ले। निर्देश का अर्थ होता है सुझाव। यह भी संभव न हो तो अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। राजदार का अर्थ होता है भेद जानने वाला। रचना को चाहिए कि माँ से मन की सारी बातें करे। अगर माँ इस विषय पर बात करने में सक्षम नहीं है, वह इन सारी बातों को नहीं समझ सकती है, तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से भी बात कर सकती है। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो वह अपनी किसी बुद्धिमान सहेली को ही अपने मन की बात बताए, उसे ही अपना समझकर मन का भेद बताए, उसे ही अपना राजदार बना ले। आगे की पंक्तियां देखो। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। निजात मतलब होता है छुटकारा। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा को देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। अर्थात अगर रचना अपने परिवार के भाभी बहन माता रिश्तेदार से भी बातचीत का क्रम शुरू कर देती है तो उसे उनसे मार्गदर्शन मिलेगा। वह जो अपनी समस्याओं से अकेले लड़ रही है, उसे अपनों का साथ मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसकी सहेली हो, तुम्हें ही सब कुछ करना होगा, उसे अकेलेपन से उबारना होगा। माँ सुगंधा से कहती है, ऐसे समय में जब उसके मन की दशा ठीक नहीं है, हो सकता है जब तुम उसको समझाओ वह तुम्हारी बात न माने, तुम्हें झिटक दे, तुम्हारा अपमान कर दे। तुम इन सब का बुरा न मानना, अपनी कोशिश करती रहना। जब उसका मूड अच्छा हो तो उसके मन की बात जानने की कोशिश करना। उसके मन की बात जानकर उसे प्यार से समझाओ। पेज नंबर 44 पर अगला अनुच्छेद देखो। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय
तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात को बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह टूट जाएगी। माँ यहाँ पर सुगंधा को बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए कहती है कि तुम रचना की एक अच्छी सहेली होने के कारण उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए तो बिल्कुल नहीं कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती या तुम्हारी बात का बुरा मान जाती है। अगर तुम साथ नहीं दोगी तो वह निराश हो जाएगी। आगे की पंक्तियां देखो। अकेली पढ़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। माँ कहती है उसका साथ दो, वह अकेलापन न महसूस करे, नहीं तो वह उधर ही अर्थात अपने दोस्त की तरफ कदम बढ़ाने लगेगी और ऐसे में उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। माँ कहती है यहाँ पर बहुत समझदारी की आवश्यकता है और ऐसे में तुम्हारे धीरज और संयम का भी परीक्षा है। अगर रचना को समझाने में कामयाब हो जाती हो तो यह मान लेना कि तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अनुच्छेद देखो। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या सावधान करा सकती हो। माँ कहती है कि अगर तुम्हें जरूरी लगता है कि सहेली के प्रेमी लड़के से मिलकर उसे समझाने की आवश्यकता है, इससे रचना को समझाने में मदद मिलेगी, तो तुम उसके प्रेमी युवक से अवश्य मिलो, बात करो, उसके मन की बात को समझो, उसका इरादा क्या है पता करो और यह सब जानकर रचना को बताओ। उसे लड़के के बारे में समुचित ज्ञान जो तुम्हें प्राप्त है वह बताओ। उसे यह भी बताओ कि वह लड़का तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। यदि ठीक नहीं लगा तो रचना को उससे सावधानी बरतने के लिए कहो, नहीं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पंक्तियां देखो। यदि तुम्हें लगता है लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने तथा तब तक एक दोस्त बने रहने का परामर्श का अर्थ होता है सलाह दे सकती हो। माँ कहती है यदि लड़का चरित्रवान, छल कपट रहित है, वह रचना के सच्चा प्रेम करता है, तो तुम दोनों को सलाह दो कि वह पढ़ाई पूरी होने तक शादी के लिए इंतजार करें। दोनों पढ़ाई पर ध्यान दें। इस दौरान दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहें। अंतिम अनुच्छेद देखो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे गलत कदम न उठने का वादा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा है वह तुम्हारी समझ की भी परीक्षा होगी। माँ सुगंधा से कहती है ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। रचना को तुम्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम जो उससे कह रही हो वह उसकी भलाई के लिए है। जब रचना तुम पर विश्वास करे तब उससे प्रतिज्ञा लो कि वह दोस्ती के दौरान कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, नहीं तो दूसरे की भलाई करने में अपने आप को नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझबूझ की भी परीक्षा है। पंक्तियां देखो। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यह सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना? तुम्हारी माँ। यह पत्र सुनो किशोरी पत्र संग्रह से लिया गया है। माँ कहती है कि तुम यह मत समझना कि मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि तुम एक लड़की हो, बल्कि लड़का होता तो भी मैं उसे इसी तरह समझाती। यह बात बेटा बेटी दोनों के लिए एक समान है। दोनों को इन बातों का ध्यान देना चाहिए।
अपने अच्छे संस्कारों को याद रखना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है, इसका विचार करके ही कोई फैसला करना चाहिए। मैं इसके परिणाम का इंतजार करूंगी। अगले पत्र में अर्थात जब पत्र भेजना तो इस घटना के बारे में जानकारी देना। माँ सुगंधा से कहती है, पत्र का उत्तर जरूर देना। इस प्रकार लेखिका ने बताया है कि किशोरावस्था में बदलाव, उथल पुथल पूर्ण विचार मन में चलते रहते हैं। वे कुछ अलग करना चाहते हैं, क्रांति के बारे में सोचते हैं। ऐसे समय जब वह परिवार से दूर हो जाते हैं तो उन्हें सही गलत का पहचान करना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई के समय प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं, सबसे दूरी बना लेते हैं, जबकि यह समय पढ़ाई क्या है। ऐसे समय पर पढ़ाई पूरी कर लेना चाहिए, पढ़कर अच्छा मुकाम हासिल कर लेना चाहिए, फिर शादी आदि के बारे में सोचना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। इस तरह से इस पाठ का अध्ययन पूरा हुआ। धन्यवाद।